नमस्कार, मैं धर्मनारायण दुबे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तथा मैनेजिंग डायरेक्टर जय शांति लीगल कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। मैं अपने यूट्यूब चैनल लीगल डेस्क ऑफ DN दुबे पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व वंदन करता हूं। इधर काफी दिनों के पश्चात मैं आज आप लोगों के सामने उपस्थित हो रहा हूं। क्योंकि इस कोरोना काल में कुछ हमारे परिवार में भी समस्याएं आ गई थी। कोरोना संक्रमण का जो ये काल चल रहा है बहुत ही विकट रूप ले लिया है और पूरे हिंदुस्तान में लाखों लोग रोज पॉजिटिव आ रहे हैं। अभी कल के डाटा के हिसाब से करीब 2,70,000 कोरोना पॉजिटिव के मरीज पूरे हिंदुस्तान में आए। जैसा कि बताया जा रहा है कि अस्पतालों में बेड की कमी है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे हैं, प्रॉपर दवाएं पब्लिक को नहीं मिल पा रही हैं और कोरोना वायरस के ब्रेक करने का चेन भी जनता नहीं फॉलो कर पा रही है। जनता सरकारी निर्देशों का पालन नहीं कर रही है और न प्रॉपर 100% रूप से लोग मास्क का प्रयोग कर रहे हैं और न तो सामाजिक दूरी बना रहे हैं। इसके लिए यह बहुत आवश्यक है कि कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लगाया जाए। इसकी जरूरत समय समय पे राजनीतिक दलों के लोगों ने तथा सामाजिक संगठनों ने मांग किया और जनता से अपील भी करी कि आप लोग सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें और सामाजिक दूरी बना के रखें, मास्क का हमेशा प्रयोग करें। लेकिन इसके बावजूद भी जनता पूरी तरह से जागरूक नहीं हो पाई। इसलिए इस स्थिति को देखते हुए, परिस्थितियों की गंभीरता को देखते हुए अधिकतर भारत के प्रदेशों के उच्च न्यायालयों द्वारा दिशा निर्देश होने के बावजूद उसका पालन न किए जाने पर समय समय पर उचित आदेश पारित किए गए हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में अभी हाल ही में स्टेट ऑफ तेलंगाना के हाई कोर्ट ने वहां के सरकार से ये अल्टीमेटम उनको दिया कि आप 48 आवर्स में ये बताएं कि आप कर्फ्यू और लॉकडाउन के विषय में क्या विचार बना रहे हैं। अभी उसमें जो है सरकार को अपना राय देना है। इन बिटवीन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक सू मोटो एक्शन लेते हुए एक जनहित याचिका में आदेश पारित किया कि सरकार अपनी ये गाइडलाइन इसके लिए बनावे और ये गाइडलाइन हमारे सामने प्रस्तुत करे। और आज ये मुकदमा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लगा हुआ था और माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार के द्वारा बनाई गई गाइडलाइन को देखने के बाद इस कंक्लूजन पे माननीय उच्च न्यायालय आया कि अब उचित आदेश पारित करना जरूरी होगा। नाइट कर्फ्यू से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि जनता अक्षरशः दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर पा रही है। इसलिए आज माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ने आदेश में आज पूरे उत्तर प्रदेश के परिस्थितियों को देखते हुए और मेडिकल सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए तथा यह भी विचार माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आया कि ये सुविधाएं मेडिकल की जो है सिर्फ VIPs, VVIPs को मिल रही हैं, उनकी RT-PCR की रिपोर्ट भी उनको जल्दी मिल जा रही है और सामान्य पब्लिक को 48 आवर्स में मिल रही है। यहाँ तक कि मेडिकल स्टाफ भी काफी क्वारंटाइन हो गए हैं और 10% के लगभग लोग काम कर रहे हैं। इससे जनता को मेडिकल की सुविधाएं मिलना मुश्किल पड़ रहा है। इस स्थिति में कोरोना संक्रमण के वायरस को चेन को तोड़ने के लिए आज माननीय उच्च न्यायालय इस निर्णय पर पहुंची कि उत्तर प्रदेश में जहां संक्रमण जिन जिलों में ज्यादा है वहां पे लॉकडाउन लागू किया जाए। इसी क्रम में आज माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश के 5 जिलों वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर तथा कानपुर में पूर्णतः लॉकडाउन का आदेश पारित कर दिया, जो कि 26 अप्रैल 2021 तक प्रभावी होगा। इस आदेश में माननीय उच्च न्यायालय ने मेडिकल फैसिलिटीज
को एग्जम्पशन दिया है और सारे स्कूल कॉलेज टीचर्स के लिए भी बंद कर दिए गए हैं, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में लागू होंगे। और उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय अपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से कार्य करने के लिए स्वतंत्र है और 11 दिशा निर्देशों के साथ माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया है। इस बीच ये खबर आई कि उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री नवनीत सहगल जी ने यह कहा कि हम लॉकडाउन का पालन हाईकोर्ट के आदेशों के अनुरूप नहीं करेंगे। अब प्रश्न यह आता है कि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश की अवहेलना क्या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की जा सकती है? यह भी एक विचारणीय मुद्दा आगे उच्च न्यायालय के सम्मुख होगा और इस मुकदमे में 26 अप्रैल 2021 की तारीख निर्धारित की गई है। उस दिन यह प्रश्न भी देखा जाएगा। मेरे विचार से सरकार को उच्च न्यायालय के आदेश को पालन करना आवश्यक है। चूंकि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है, इसलिए आज की स्थिति में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सरकार के पास इस आदेश को मानने के अलावा और कोई तरीका नहीं है। यदि जब प्रदेश में सरकार प्रॉपर फैसिलिटीज मेडिकल की पब्लिक को नहीं दे पा रही है, उनके पास संसाधनों का अभाव है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स का अभाव है, दवाओं का अभाव है, मेडिकल स्टाफ भी क्वारंटाइन है, वो भी कोरोना से ग्रसित हैं और आदमियों के संक्रमण की संख्या लगातार बढ़ती जाती है। इसलिए उच्च न्यायालय को मजबूर होकर यह लॉकडाउन का आदेश पारित करना पड़ा, जो कि सामाजिक रूप से जनहित में एक बहुत ही आवश्यक आदेश है और इसका हम सभी लोगों को पालन करना चाहिए और सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए मेरी आप लोगों से विनती है कि आप लोग हमेशा मास्क का प्रयोग करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, कोई सार्वजनिक कार्यक्रम न करें अथवा किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाने की जरूरत नहीं है, घर पे ही रहें, सुरक्षित रहें। इसलिए आप लोग माननीय उच्च न्यायालय के आदेश तथा सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें और स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें। इसी विनती के साथ मैं आप लोगों से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा YouTube चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। नमस्कार।